नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण का हो। भगवान भाई, गोरखपुर। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे आज सरस्वती बालिका विद्या मंदिर छात्राएं और शिक्षिका को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि वर्तमान के समाज में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भ्रातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक व आत्मबल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग है सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। प्रिंसिपल रजनी सिंह जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र माया बाजार की प्रभारी बीके शिखा बहन जी ने कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से की गई और अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन करवाया। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की शिक्षिका बीके अनामिका बहन जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय दिया। बीके अंकित भाई ने भी उद्बोधन दिया। कार्यक्रम सभी शिक्षक स्टाफ के साथ सुधीर केशवानी भी उपस्थित थे। सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज जन आवाज सुनील कुमार शर्मा के साथ। पता नहीं वो एजुकेशन करेगा, तो एजुकेशन का पहला शब्द क्या आता है? ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे सशक्त। पहली नारी किसके ऊपर बैठी है? दुर्गा किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी सर के ऊपर। ये चित्र हमें सिखाता है पहली नारियों के अंदर साहस की, हिम्मत थी। शेर को पकड़ना, उसके ऊपर बैठना कितनी हिम्मत चाहिए। तैयारी केवल आज कभी मेहनत करो, इसलिए पॉजिटिव। आगे का शब्द टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज की बच्चियों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? नाक में गुस्सा होता है, थोड़ा किसी की बात गुस्सा करेंगे। इसमें से गुस्सा किसको आता है? सच बताना, हाथ खड़ा करना। झूठ बोले कौवा काटे, हाथ खड़ा करो। देखा मैंने? चलो बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। आप लोगों ने सच बोला इसलिए अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि सच को बोलो। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या